हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महानदी बेसिन के दर्शनीय स्थल पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने दो वीडियोस में महानदी बेसिन के सभी दर्शनीय स्थलों के बारे में एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो कि एलन वर्मा की बुक से आधारित है, कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ सीजीपीएस और सीजी वेपन से रिलेटेड सारे जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पे एमसीक्यूज आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एलन वर्मा की बुक पे आधारित और राम कुमार बिहार की बुक पे आधारित, जिसे सीजीपीएससी सीजी वेब हम लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, जा करके प्लीज़ देख लीजिएगा। और अपने उन सिलेबस को पहले कवर कर लीजिएगा, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, महानदी, पैरी और जोंक नदियों के तट पर स्थित शहर कौन सा है। देखिए इसका आंसर वेरी इजी, शिवरी नारायण जो है वो जो प्लेस है वो महानदी, पैरी और जोंक नदी के तट पे स्थित शहर है। यहाँ पे आप लोग को नर नारायण मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि शिवरी नारायण धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये वही जगह है जहाँ पे ये तीनों नदियां मिलती हैं। और यहीं पे भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। तो शबरी का आश्रम यहीं पे आप लोग को मिलता है, और शबरी का जो टेम्पल है वो खरौद में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। दूसरा, यह शिवरी नारायण के दक्षिण में स्थित है। तीसरा, यह पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण लक्ष्मण द्वारा कराया गया था। देखिए, खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है, एकदम सही है। यह शिवरी नारायण के दक्षिण में नहीं है, ये दक्षिण में बिल्कुल नहीं है, उत्तर में स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण लक्ष्मण द्वारा कराया गया था, ये भी सही है। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण द्वारा कराया गया था, मगर आप जानते हैं कि ये जो संबंधित है वो ईशान देव से संबंधित है। और यहाँ पे जब मंदिर की बात की जा रही है लक्ष्मणेश्वर मंदिर की, तो इस मंदिर को हम लाखा चाउर मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पे लाख चावल जो भक्तगण है वो गिन करके लाते हैं और भगवान शिव को अर्पित करते हैं। ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर नाम से इसको प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये भगवान शिव का मंदिर है। इसके गर्भगृह में भगवान शिव अर्थात शिवलिंग की स्थापना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान शिव की जो शिवलिंग है यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, ये मंदिर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा, यहाँ पे एक नोट है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में खरौद में स्थित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर से लाखा चाउर मंदिर या लाख छिद्रों वाला शिवलिंग भी कहा जाता है, एक अत्यंत प्राचीन और अद्भुत मंदिर है। अगला क्वेश्चन, पीथमपुर के कालेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह हसदो नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, महाशिवरात्रि पर यहाँ 10 दिवसीय मेला लगता है। तीसरा, रंग पंचमी के अवसर पर नागा संतों द्वारा भगवान शिव का विवाह जुलूस निकाला जाता है। देखिए, नागा संतों द्वारा भगवान शिव का विवाह जुलूस निकाला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप लोग को याद रखना है। पीथमपुर और हसदो नदी के किनारे, क्योंकि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है तो हसदो नदी वहीं से बह के जाती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे भगवान शिव को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे 10 दिवसीय मेला लगता होगा, ये भी आपको आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, दमोह धारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन सीजीपीएससी और सीजीएफ ने कई बार क्वेश्चन पूछा है दमोह धारा से रिलेटेड और ऋषभ तीर्थ से रिलेटेड। देखिए, दमोह धारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है पूछा है। पहला, यह शक्ति से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है। दूसरा, यहाँ राम जानकी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, पंचवटी, सीता मंडी तथा ऋषभ देव मंदिर दर्शनीय स्थल है। तीसरा, यह मुख्यतः हसदो और महादेव नदी के संगम के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ऐसा कोई नदी का संगम यहाँ पे स्थित नहीं है। यह शक्ति, जो कि वर्तमान में अभी एक जिला बन गया है, उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राकृतिक जलप्रपात है, बहुत सुंदर है, मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और राम जानकी मंदिर यहाँ पे स्थित है, राधा कृष्ण मंदिर, पंचवटी, सीता मंडी और ऋषभ देव मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी नाम आपसे पूछ देगा और बोलेगा कि कहाँ पे स्थित, आपको याद रखना है दमोह धारा शक्ति पे स्थित है। देखिए, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे एक इस तरीके से कुंड है, यहाँ से पानी बह रहा है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है इस तरफ पे, और यहाँ से एक दमोह धारा बहती है। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, गुंजी इंस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं। और जब यहाँ पे एक छोटा सा पुल देखने को मिलेगा, जो शक्ति से होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ एक पुल है, जब आप इस पुल को पार करके जाते हैं तो यहाँ पे राम जानकी मंदिर और बाकी सारे मंदिर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राधा कृष्ण मंदिर, पंचवटी एक्सेट्रा। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ए ऑप्शन। अच्छा, एक फैक्ट है, the Gunji rock inscription of or Damodara inscription is an ancient epigraphic located near Gunji village in Sakti district of Chhattisgarh, India, incised on a rock beside a water pool known as Damodara. It is a significant historical record detailing a donation made during the time of
कुमार वरदत्त, इसका नाम जरूर आपने सुना होगा अगर आप सीजीपीएससी के और सीजीवेपम के एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो वरदत्त श्री का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इनके द्वारा दिए गए गायों का दान को भी आपको याद रखना है। ये दमऊ धारा और गुंजी इंस्क्रिप्शन आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ लिखावट नजर आएगी यहाँ पे, तो ये आपका गुंजी इंस्क्रिप्शन कहलाता है। हालांकि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने अपनी प्रेमिका का नाम लिखा है तो उसको इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये आपका दमऊ धारा है जो ये काफी अच्छा दर्शनीय स्थल है। तो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में ऋषभ तीर्थ स्थित है? देखिए सीजीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा था ये, तो ये जो है आपके छत्तीसगढ़ के जिले में ऋषभ तीर्थ है। तो जांजगीर चांपा, आपको वर्तमान में शक्ति लेना है इसका आंसर, ठीक है, शक्ति लेना है, ठीक है। ऋषभ तीर्थ आपको पता होना चाहिए कि ये जैन तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है। अगला 6वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रपुर स्थित चंद्रहासिनी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महानदी और मांड नदी के संगम पर स्थित एक पवित्र स्थल है। दूसरा, यह सारंगगढ़ रायगढ़ मार्ग पर स्थित है। नवरात्रि में मेले के अवसर पर यहाँ कृत्रिम गुफा, लाइट एंड साउंड तथा रंगीन फव्वारों से सजावट की जाती है। देखो तीनों ही कथन सही है। यहाँ पे एक और आप लोग याद रखना है कि महानदी मांड और लात नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए चंद्रहासिनी का देवी का मंदिर है जहाँ पे रक्त चढ़ाया जाता है, काफी फेमस मंदिर है, शक्तिपीठ में से एक है, ठीक है। अगला, जांजगीर के नक्टा, ये नक्टा मंदिर है, नकटी नहीं है, ठीक है। नक्टा मंदिर के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 12वीं शताब्दी का विष्णु मंदिर है, सही है। भीमा तालाब के पास स्थित है, ये भी सही है। यह मूर्ति विहीन होने के कारण नक्टा मंदिर कहलाता है, ये भी सही है। इसकी दीवारों पर दशावतार की मूर्तियां उत्कीर्णित है, ये भी सही है। तो इस तरीके से चारों आपके सही हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो ये नक्टा मंदिर है काफी फेमस है सीजीपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो निर्माण कराया था कलचुरी रूलर जाजल्य देव फर्स्ट ने कराया था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला, अटभार या अड़भार अष्टभुजी माता मंदिर कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो स्थित है आपका शक्ति जिले में पड़ता है, ठीक है। अटभार या अड़भार इसको कहते हैं। अगला, चिपुर श्रृंगार देवी घटदाई मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है चिपुर श्रृंगार देवी या घटदाई मंदिर आपके जांजगीर में स्थित है, ठीक है। अगला, घटादाई चिपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जांजगीर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा, यह लीलागर नदी के तट पर स्थित है। तीसरा, यह चारों ओर पर्वतों से घिरा प्राकृतिक सौंदर्य वाला स्थल है। देखिए तीनों कथन इसमें सही है। जांजगीर जिला से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है उत्तर दिशा में। लीलागर नदी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके तट पर स्थित है और चारों ओर से प्राकृतिक सुंदरता वाला एरिया। जनरली ऐसे प्लेसेस नेचुरल लैंडस्केप से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। अगला, भोरमदेव मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। भोरमदेव मंदिर कवर्धा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे छत्तीसगढ़ खजुराहो कहा जाता है, सबको पता है, कई बार पूछा है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में कवर्धा के राजा गोपाल देव द्वारा कराया गया था, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट, इस कला शैली पर खजुराहो एवं कोणार्क शैली का प्रभाव है, ये भी सही है। यह मुख्यतः बौद्ध विहार के रूप में निर्मित हुआ था, तो गलत है। ये बेसिकली शिव टेम्पल है, ठीक है, शिव टेम्पल है जहाँ पे आपको हनुमान जी की प्रतिमा भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 and 3 ओनली। ये देखिए भोरमदेव टेम्पल विच इज सिमिलर टू भोरमदेव, सॉरी खजुराहो, ठीक है। मंदिर के बाहर एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, मंदिर के बाहर बाह्य आवरण पर पुरुष और नारी का संयोग जो विभिन्न आसनों में दर्शाया गया वह न्यूड कला का प्रतीक है। इसे तांत्रिक साधना की अभिव्यक्ति मानते हैं। इसे ब्रह्मा और जीव के मिलन के प्रतीक के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का नारी के नग्न मूर्तियां अंकित करने के पीछे यह तथ्य है कि यहाँ मंदिर के भीतर देवी देवताओं का निवास है, वहीं बाहर संसारिक विषयों से परिपूर्ण और कामुक है। तो ये आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपके मेंस और आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इससे सेट हो सकता है। तो न्यूड कला का एक प्रतीक है यहाँ पे, और बेसिकली ये माना जाता है कि ब्रह्म एवं जीव का, है ना, ब्रह्म और जीव का मिलन माना जाता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मंदिर के अंदर जहाँ पे देवी देवताएं विराजमान है वहीं बाहर जो है वो आपके दीवारों पे इस तरीके के सेक्सुअल पोज आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे पोस्टर्स आप लोग को जब मंदिर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक विशिष्ट प्रतीक वहां पे आप लोग को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न 12वां, पार्श्व तीर्थ नगपुरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुर्ग से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शिवनाथ नदी के तट पर स्थित जैन धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसकी स्थापना 5 फरवरी 1995 को की गई थी। यह 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के स्थापना से
इसका संबंध है। देखिए फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ तीर्थ थे, इसके बारे में आपको बताया मैंने, गुंजी और दमोह दरहा से रिलेटेड, जिनका आपका गुंजी इंस्क्रिप्शन आप लोग को अभी आपने देखा, अभी आपने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखे, ठीक है, तो वो आप लोग को रिलेट करना है फर्स्ट तीर्थंकर से, जो कि ऋषभ तीर्थ है, जो दमोह धारा के आसपास के एरिया से उनका मिलता है वर्णन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को मिलेगा देखने को 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के बारे में, जो कि नगपुरा में है, ठीक है। तो दुर्ग से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, सही है। शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, सही है। 5 फरवरी 1995, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, डायरेक्टली दिया हुआ है बुक में, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्थापना से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट नाम मुझे मिला था बुक में, रावल मल जी, काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने जैन धर्म को स्थापित करने में नगपुरा दुर्ग में, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन है, गंगा मैया मंदिर कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर आप लोग को फैक्ट है याद रखना है, बालोद में स्थित है, ठीक है। अगला श्रृंगी ऋषि पर्वत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगी ऋषि पर्वत को महेंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि वहां पे हाईलाइट करके दिया हुआ है श्रृंगी ऋषि पर्वत को महेंद्र पर्वत कहते हैं, ठीक है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि आई थिंक अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित बमलेश्वरी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोंगरगढ़ स्थित बड़ी बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी पर 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, एकदम सही है। इस मंदिर को कलचुरी वंश से संबंधित माना जाता है, ये भी सही है। डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामाख्या नगरी या कामावातापुरी है ना, कामावातापुरी, कोई भी पूछेगा आप लोग को देख करके आना है, उसको टिक करके आना है, ठीक है। कामावातापुरी था। मंदिर के प्रबंधन का दायित्व बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति को सौंपा गया था, इसलिए तो इस तरीके से चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है कि राजा वीरसेन इससे संबंधित थे, राजा वीरसेन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये आप लोग मंदिर देख सकते हैं, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। अगला सिंघनपुर के प्रागैतिहासिक चित्र शैल चित्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रायगढ़ जिले में भूपदेवपुर के उत्तर में स्थित है। दूसरा, यह चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। तीसरा, गुफाओं की खोज सर्वप्रथम 1910 में एंडरसन महोदय ने की थी। चौथा, चित्रांकन में आयरन ऑक्साइड गेरू का प्रयोग किया गया था। पांचवा, चित्रों को केवल 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया। देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि 2 नहीं 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। बाकी भूपदेवपुर में है, भूपदेवपुर के उत्तर में चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पे, मतलब चंवर ढाल पहाड़ी जहाँ पे खत्म होता है, तो वहां पे ये आपको देखने को मिलेगी सिंघनपुर की गुफाएं। इसके अलावा एंडरसन महोदय ने सबसे पहले 1910 में इसकी खोज की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चित्रांकन में आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ये देख सकते हैं आप लोग, गेरू वर्ण है ना का प्रयोग किया गया है। केवटिन माता मंदिर, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। केवटिन माता मंदिर जो है आपके पुजारी पाली में स्थित है, ये आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मोती महल और बादल महल नामक दर्शनीय स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है रायगढ़ जिले में स्थित है, मोती महल और बादल महल, ठीक है। ओके, तो एक और नोट आप लोग को याद रखना है, शृंगा घाटी जो है आपके रायगढ़ जिले में स्थित है, धर्म जयगढ़ के पास, है ना, धर्म जयगढ़ के पास ये शृंगा घाटी है। इसके अलावा लोरो घाटी आपको जसपुर में देखने को मिलती है, जसपुर में, और आपका केसकाल जो घाटी है आपके कोंडागांव में देखने को मिलती है, जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो यही आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, ताकि आप लोग की तैयारी को बूस्ट कर सके। थैंक यू।